Hello students, how are you? Today we are going to start our new chapter from the window. हम लोगों ने इससे पहले एक लास्ट चैप्टर पढ़ा था ओमाना जर्नी। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। ओमाना की जर्नी का कुछ बचा हुआ भाग जो इस वाले चैप्टर में हमें बताया गया है फ्रॉम द विंडो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओमाना की जर्नी में डेट थी 16 में और यहाँ डेट है 17 में। टाइमिंग है 7:30। इट इज़ मॉर्निंग नाउ। अब सुबह है। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। कल रात में जल्दी सो गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। ये बहुत ज़्यादा अंधेरा था बाहर कुछ भी देखने के लिए। When the train stopped early this morning, जब ट्रेन यहाँ सुबह रुकी, I woke up, मैं जाग गई। It was मडगांव। ये क्या था? मडगांव था। ये मडगांव था। That was written on the board at the platform। ये कहाँ लिखा हुआ था? प्लेटफॉर्म पर जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर लिखा था। Appa said that we were going through the state of Goa। अप्पा ने बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे थे? स्टेट ऑफ गोवा, गोवा राज्य से होकर जा रहे थे। गोइंग थ्रू का मीन्स होता है होकर गुजरना या होकर जाना। We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles। हम लोग स्टेशन पर नीचे उतरे और हमने कुछ गर्म चाय ली और अपनी बोतलों में पानी भरा। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। अब ट्रेन दोबारा से स्टार्ट हो गई, चलने लगी। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जो बाहर का दृश्य था, नज़ारा था, उसे डिस्क्राइब करने में। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये इतना ज़्यादा सुंदर था। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर। चारों तरफ हरियाली थी। फील्ड्स विद रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स। खेत जो थे वो लाल मिट्टी और हरी फसल से भरे हुए थे। हिल्स कवर्ड विद ट्रीज। और पहाड़ जो थे, पहाड़ियाँ, वो पेड़ों से भरी हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है? समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स एंड फॉर अवे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर। कई बार मैंने कुछ छोटे छोटे तालाब देखे जो बहुत दूर चले गए पहाड़ों के पीछे। मोर वाटर आई कांट मेक आउट ऑफ इफ इट इज अ रिवर और द सी। कई बार ज़्यादा पानी देखकर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये नदी है या समुद्र। द एयर इज कूलर। हवा ठंडी थी। एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। और इतनी ज़्यादा सूखी नहीं थी जितनी कि अहमदाबाद में होती है। द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग। ट्रेन ने एक क्रॉसिंग को पास किया। पास्ड मतलब वहाँ से गुजरी। पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। लोग वहाँ दोनों तरफ इंतज़ार कर रहे थे, दोनों साइड्स पे। किस लिए? क्रॉस करने के लिए। जब ट्रेन गुजर जाए तब। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शाज, cycles, motorcycles, scooters, and even tangas and bullock carts with people and goods in them। वहाँ पर क्या क्या था? वहाँ बसेस थी जो लोगों से भरी हुई थी, कार्स थी, ट्रक थे, ऑटो रिक्शा थे, साइकिल्स थी, मोटरसाइकिल थे, स्कूटर्स और टांगा और बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी भी थी जो लोगों के साथ, जिसमें उन्होंने अपना सामान भर रखा था। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। कुछ लोगों ने अपने जो वाहन थे उनके इंजन्स को स्विच ऑफ यानी कि बंद नहीं किया था जबकि वो उस क्रॉसिंग को क्रॉस करने का वेट कर रहे थे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज। वहाँ पर बहुत सारा धुआं और शोर हो रहा था। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स
ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। मैंने देखा कई सारे लोग जो बार्स होते हैं, जो बैरियर लगे हुए होते हैं क्रॉसिंग के पास में, उसके नीचे से होकर गुजर रहे थे। हाउ डेंजरस दिस इज, कितना खतरनाक है ये। एट टाइम्स आर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, कई बार हमारी ट्रेन ने दूसरी ट्रेनों को भी क्रॉस किया। उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरियजेस इन वन सच ट्रेन। उन्नी और मैंने कोशिश की जो ट्रेन जा रही थी उसके कैरियजेस, उसके डिब्बों को गिनने की। बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट, लेकिन दोनों ट्रेनें बहुत तेज चल रही थी। वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज, हम हर बार कन्फ्यूज हो जाते थे। इतनी ये स्टोरी डिस्क्राइब करने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक में लिखने हैं। डिस्कस, समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज। कई बार हम देखते हैं कि लोग ट्रैक्स को क्रॉस कर लेते हैं जबकि क्रॉसिंग बंद होती है फिर भी। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, आप इस बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, ये आपको डिस्कस करना है। चलिए हम आगे अपने मूव ऑन करते हैं चैप्टर में। स्टिल 17 में टाइमिंग चेंज, नाउ 8:30। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो, बाद में मैं विंडो के पास बैठ गई। विद माई आइज क्लोज्ड, मेरी बंद आँखों के साथ। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज्ड, खुड़ 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 खुड़। अचानक से जो ट्रेन चल रही थी उसकी साउंड बदल गई। कैसे? खुड़ 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 खुड़। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। गेस व्हाट आई सॉ, बताइए, गेस करिए कि मैंने क्या देखा। आर ट्रेन वाज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर, हमारी ट्रेन ने एक बहुत बड़ी रिवर को क्रॉस कर रही थी। ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, और बहुत बड़े पुल से गुजर रही थी। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट, जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही थी तो ये बहुत अलग तरीके से साउंड कर रहा था। The wheels rattled as there was no ground, पहिए ऐसे चल रहे थे, ऐसे आवाज़ कर रहे थे जैसे वहाँ ज़मीन ही ना हो। ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो, केवल ट्रैक हो और नीचे पानी हो। When I first looked down, जब मैंने पहली बार नीचे देखा, I felt giddy, मुझे बहुत डर लगा। It was really quite scary, ये बहुत डरावना था। The river down below was full of water and had some boats, नीचे जो नदी थी वो पूरी पानी से भरी हुई थी और उसमें कुछ बोट्स भी थी। I could also see some fishermen, मैंने वहाँ पर कुछ फिशरमैन यानी कि मछुआरे भी देखे। और क्या क्या देखा? ऑन द बैंक्स, किनारे पर। यहाँ देखिए ब्रिज बना हुआ है, ऐसे ही ब्रिज होता है, यहाँ से हमारी सारी गाड़ियाँ, जो भी व्हीकल्स होते हैं वो निकलते हैं। और ये रेलवे ट्रैक का जो ब्रिज होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ ये रोड बना हुआ है, यहाँ रेलवे ट्रैक बना हुआ है। आई वेव्ड देम बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी, मैंने उनको देखा बट मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे देखा या नहीं। Alongside our bridge there was another bridge for buses and cars, हमारे ब्रिज के साथ साथ वहाँ पर एक और ब्रिज भी था जो किस लिए था? बसेस और कार्स के लिए, जिन पर बस और कार निकल रही थी। जैसे कि मैंने बताया, ये आपका रोड बना हुआ है और ये रेलवे ट्रैक है, तो यहाँ से सारे मोटर व्हीकल्स निकलते हैं और यहाँ से ट्रेन्स निकलती हैं। दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आर्स, ये हमारे वाले से थोड़ा अलग बना हुआ था। आई थिंक गोइंग ओवर आर ब्रिज वार मोर एडवेंचरस, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अपने ब्रिज से होकर गुजरना कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, ज़्यादा एडवेंचरस है। देखिए यहाँ पर भी फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं।
इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं और यहाँ अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आगे देखते हैं क्या हुआ। Now date is same, time change. Now 11:30. The last few hours have been so exciting. बचे हुए जो अंत के कुछ घंटे थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, आई क्लाइम्ड ऑन द अपर बर्थ, मैं ऊपर वाली बर्थ पे चढ़ गई। टू रीड माई कॉमिक्स, मुझे अपनी कॉमिक्स पढ़नी थी। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, बाहर बहुत तेज धूप थी। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क, अचानक से सारी चीज़ें एकदम काली हो गई और अंधेरा छा गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, और अंदर कुछ हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही थी। आई वॉज एफ्राइड, मैं थोड़ा घबराई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, और फिर तभी ट्रेन के अंदर की लाइट्स जल गईं। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। समबडी सेड, किसी ने कहा, वी हैव एंटर्ड अ टनल, हम लोग एक सुरंग में जा रहे हैं। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन, ये कहाँ होता है? ये माउंटेन में था। कहाँ से होकर गुजर रही थी? जो टनल थी वो कहाँ से थी? माउंटेन से होकर गुजर रही थी। द टनल सीम्ड टू गो ऑन एंड ऑन, ऐसा लग रहा था कि टनल जो है वो जा रही है और जा रही है, लगातार जा रही है। एंड देन, फिर जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन, फिर से हम दिन की रोशनी में वापस आ गए। आउटसाइड इट वॉज सनी, ब्राइट एंड ग्रीन, बाहर धूप थी, चमक थी और हरियाली थी। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल, ट्रेन ने टनल को क्रॉस कर लिया था। अपा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, अपा ने बताया कि हम लोग माउंटेन के अब दूसरी साइड में पहुंच गए हैं। सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, तब तक हम वहाँ 4 छोटी छोटी टनल से होकर गुजरे थे। नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स, अब मुझे टनल से होकर गुजरने में मज़ा आ रहा था। अब यहाँ पर देखिए फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर इसी एक्सप्लेनेशन में हैं और ये आंसर्स आपको खुद से लिखने हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। Now move on. Date is same, time change. Now 12:15. Now it is afternoon. अब दोपहर हो चुकी थी। For lunch we have idli vada that we bought from उडीपी स्टेशन। अब हमारे पास लंच करने के लिए क्या था? इडली वड़ा था, जो हमने कहाँ से खरीदा था? उडीपी एक नाम की स्टेशन आई थी, वहाँ से खरीदा था। वी ऑल्सो वॉट सम बनानाज, हमने कुछ केले खरीदे। दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, ये बहुत छोटे थे लेकिन बहुत टेस्टी भी थे। द सीन आउटसाइड हैड चेंज्ड अगेन, अब बाहर का जो दृश्य था, नज़ारा था, वो फिर से चेंज हो गया। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज, अब हम लोग बहुत सारे कोकोनट ट्रीज देख सकते थे। एंड ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत एवरीवेयर, चारों तरफ कोकोनट ट्रीज और हरियाली भरे खेत दिखाई दे रहे थे। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स, अम्मा ने बताया कि ये सब पैडी फील्ड्स हैं। द हाउसेस एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट, चारों तरफ घर और गांव जो थे वो बहुत अलग दिख रहे थे। पीपल्स क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सी इन अहमदाबाद, जो लोगों के कपड़े थे वो भी हमें बिल्कुल अलग दिख रहे थे जो हमने अहमदाबाद में देखे थे। मोस्ट पीपल आर वियरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज, ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम कलर की धोती और साड़ी पहन रखे थे। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ, बहुत सारे लोग जो हमारे साथ अहमदाबाद में से आए थे वो उतर गए।
People have also got on the train from different stations. लोगों ने कई अलग अलग स्टेशन से ये ट्रेन पकड़ी थी. सुनील्स फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट कोझिकोडे. सुनील की फैमिली कोझिकोडे में उतर गई. विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock. वह लगभग 6 बजे के आसपास आया था. वी हैव एक्सचेंज एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद. हम लोगों ने एक दूसरे के एड्रेस को एक्सचेंज कर लिया और ये प्लान बनाया कि हम अहमदाबाद में मिलेंगे. यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन. तुम्हें भी सुनील और अन पसंद आएंगे. यहाँ पर देखिए फिर से कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं और इनके आंसर्स भी आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं. आगे देखते हैं. यहाँ पर देखिए फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन. यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस के नाम दे रखे हैं और ये स्पोकन स्टेट्स में यहाँ पर फिल करना है आपको. ये इन स्टेट जो लैंग्वेज दे रखी हैं वो किस स्टेट में बोली जाती हैं वो यहाँ पर लिखना है. आगे देखते हैं. 17 में टाइम चेंज 9:30. नाउ इट इज़ नाइट. अब रात हो गई है. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप. अब हम लोगों ने भी अपनी पैकिंग शुरू कर दी है. द ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 hours. अब ट्रेन हमारी कोट्टयम पहुंच जाएगी लगभग 3 घंटों में. दैट इज़ वेयर वी हैव टू गॉट ऑफ. ये वही जगह है जहां हमें उतरना है. टुनाइट वी विल गो टू बालियम्माज हाउस. आज रात हम बालियम्मा के घर जाएंगे. टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस अमुम्मा ब्लेज. अगले दिन यानी कि कल हम बस लेंगे जो हमें लेकर जाएगी अमुम्माज ब्लेज मतलब अमुम्मा के गांव. वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड. हम सब थक चुके थे. आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days. क्योंकि हम पिछले 2 दिनों से ट्रेन में थे. What a long journey it has been. कितनी लंबी यात्रा हो गई. We had a lot of fun. हम लोगों ने बहुत मज़े किए. I will put my diary away now. अब मैं अपनी डायरी रख रही हूँ. I will write again after we reach अमुम्माज house. मैं फिर से लिखूँगी जब हम अमुम्माज के घर पहुँच जाएंगे. यहाँ पर देखिए फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस को आपको खुद से इनके आंसर्स यहाँ पर फिलअप करने हैं और इन सभी के आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे. थैंक यू.